कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान के आसमान के उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। खूब शांति। शांति दीदी। तो बाबा बच्चों को फिर उड़ती कला में ले जाता है। बाबा बार बार हमको याद दिलाता है, बच्चे कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई बाबा कहता है किसी का है नहीं, है कोई? बाबा कहता है बच्चे ये सिर्फ मेला है। मेले में बाबा कहता है संजोग है, संजोग से कोई माँ बाप बना, कोई बच्चे बने, कोई पति बना, कोई पत्नी बनी, कोई दोस्त बने, कोई दुश्मन बने। बाबा कहता है जब जाओगे तो यहाँ से कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। हाँ, अगर बाबा कहते हैं सुधार नहीं किया तो दुश्मन साथ नहीं जाएगा, लेकिन दुश्मनी साथ चली जाएगी, है ना। वैर तो साथ जाएगा, दुश्मन तो साथ नहीं जाएगा। इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को अवेयर करता है। बाबा कहता है बच्चे जाने से पहले धुलाई बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे हम ज्ञान को सुनते हैं, हमारे मन की क्लीनिंगनेस होती चली जाती है। ना तो दुश्मन साथ जाएंगे, लेकिन दुश्मनी जाने के चांसेस हैं। ना कोई परिवार का सगा संबंधी साथ जाएगा, लेकिन मोह जाने के चांसेस हैं। बीमारी साथ चली जाएगी, अगर बीमारी का निदान नहीं किया, बाबा कहते हैं बीमारी साथ ही ले जाओगे फिर। इसलिए बाबा बच्चों के यहाँ समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, अगर आपके एक हाथ में कोई हीरा रखे और दूसरे में मिट्टी,
तो आपको क्या चीज आकर्षित करेगी? विनोद भाई, एक हाथ पे हीरा हो, एक में मिट्टी हो, क्या आकर्षित करेगा? बाबा पूछता है। हीरा ही करेगा दीदी। हीरा। अब सुनो बाबा क्या कहता है। बाबा कहता है, बच्चे एक हाथ में अगर हीरा रखूं और एक पे आपके मिट्टी रखूं, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? मिट्टी से खेलना भी तो अच्छा लगता है ना। बाबा कहता है, मिट्टी से खेलना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे, ये जो व्यर्थ संकल्प है, ये भी मिट्टी है। देखो, हम दुनिया में देह को तो मिट्टी कहते ही है, कहती है दुनिया मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाएगी। लेकिन आज बाबा मिट्टी को और विस्तार दे रहा है। बाबा कहता है, बच्चे जो सारा दिन सोचते हो व्यर्थ का, साधारण, बाबा कहता है ये भी मिट्टी है। और मिट्टी हमको कितना आकर्षित करती है ना। पड़ोसी के घर क्या हुआ, रिश्तेदारों के घर क्या हुआ, देशों में क्या हुआ, विदेशों में क्या हुआ। हाँ, इसलिए बाबा कहता है, बच्चे ये सब क्या है? मिट्टी है। व्यक्ति भी क्या है? बाबा कहता है, ये जो संबंध है ना, अभी गीत सुना, कसमे वादे प्यार वफा सब। बाबा कहते हैं, ये जो व्यक्ति हैं, चाहे कोई मम्मी पापा बहन भाई यार दोस्त, बाबा कहते हैं ये व्यक्ति भी तो मिट्टी है ना। तो मिट्टी में मिल जाती है। क्या कहोगे? हाँ, बाबा कहता है, बच्चे एक हाथ में है तुम्हारे मिट्टी और एक हाथ में है हीरा। कौन सी चीज तुमको आकर्षित करती है? ये बात सत्य है। कई कई बार तो हम इतना, जिसको हम बाबा कहते हैं प्यार से, बाबा कहते हैं मैं महाज्योति हूँ, वो इतना बड़ा हीरा है हमारे पास, उसके लिए कहाँ समय होता है। हम कहते हैं बाबा हमको शादी पे जाना है, 4 दिन की छुट्टी। हाँ, तो मिट्टी से खेलने के लिए हमको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन हीरा संभालने के लिए, ये भी तो हीरा है, वहां जाके बैठते हैं तो इसको पालना मिलती है ना। तो बाबा कहता है आप चेक कर लो, ये वो हीरा नहीं है जो तुमको बाबा कहता है डायमंड मर्चेंट के पास मिलेंगे। वो हीरे तो सबको अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनसे भी बाबा कहता है तुमको अहंकार बढ़ता है, पैसा बढ़ा, प्रॉपर्टी बढ़ी। तो बाबा कहता है, बच्चे वो वास्तव में वो तो है मिट्टी, वो हीरे तो साथ नहीं चलते। लेकिन बाबा कहता है ये जो ज्ञान के हीरे तुमको रोज दे रहा हूं ना, बाबा कहता है आप चेक करो क्या संभाल के रखते हो। इसलिए बाबा कहता है, देखो कृष्ण को दिखाते थे, मुरली कभी भी यहां वहां नहीं छोड़ते थे। वो या तो बजा रहे हैं या फिर कमर पे कस के बांध रखी है। बाबा कहता है, बच्चे आपकी जब मुरली है ना, बाबा कहता है ये कभी मिस नहीं करना। या तो मुख से बजाते रहो, सुनाते रहो एक दो को, या बाबा कहता है याद हमेशा साथ रहे। तो बाबा यहाँ कहता है, देखने में तो बहुत सुंदर आता है, जैसे सूरत, विशेषता। अब देखो मिट्टी को बाबा एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि हमारा दिल तो मिट्टी से लगता है ना ज्यादा। बच्चों को भी देखो मिट्टी से खूब खेलते हैं वो। हम जब छोटे थे तो हम मिट्टी लेके ना गीली, उसके लड्डू बर्फी बनाते थे। कई बार चख भी लेते थे। हाँ, तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं ये जो मिट्टी है ना, ये देखने में बहुत आकर्षित करती है ना। बच्चों में कितना प्यार जाता है, संबंधियों में कितना प्यार जाता है। बाबा कहता है चाहे सूरत से, चाहे विशेषता से, चाहे गुण से, तो कहते हैं मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण अच्छा है। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान सुनते हैं ना, तो बाप को भी ठगते हैं। बाबा कहता है, बच्चे कहते हैं बाबा हमारा किसी से लगाव नहीं है, लेकिन इसकी ये विशेषता अच्छी लगती है। तो बाबा फिर क्या कहता है? बाबा कहता है, बच्चे जो विशेषता तुमको किसी की अच्छी लगी, इस विशेषता का दाता कौन? विशेषता दी किसने? अब हम बोले कि इस पेड़ के फल बड़े मीठे हैं। ठीक है, फल मीठा है, फल से ही ताकत मिलेगी, फल से ही स्वाद मिलेगा। लेकिन बाबा कहता है अगर बीज नहीं होता तो बाबा कहता है फाउंडेशन तो मैं ही हूं। बाबा कहता है बच्चे मुझे नहीं भूलना, नहीं तो
बेड़ा गर्क, कोई प्राप्ति नहीं फिर तो। इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे, दाता कौन है? कोई भी विशेषता देखते हो तो दाता को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। ध्यान रखना आज से इस बात को। किसी की भी कोई भी बात अगर हमारे मन को भाती है ना, बाबा कहता है वो फल भी लेवता है। बीज से बाबा कहता है उसने ये प्राप्ति की है ना? कहीं से तो लेके आया है ना, गुण कहीं से लिया। बाबा कहता है बच्चे वो भी तो लेवता है, वो देवता थोड़ी है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में गुण या विशेषता आ सकती है। बाबा कहता है जब तक बाप के नहीं बनते तब तक बाबा कहता है उसमें ये गुण और विशेषता तो आ ही नहीं सकती, जिसके आप दीवाने हो, जिसके आप कायल हो। हम्म तो बाबा कहता है नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग ज्ञान नहीं सुनते उनमें कोई प्लस पॉइंट नहीं होते हैं। आज भी दुनिया में कोई लोग हैं जो ईमानदार हैं, कोई ऐसे भी हैं जो झूठ नहीं बोलते, कोई ऐसे भी हैं जो किसी का पैसा नहीं खाते। है विशेषता, लेकिन बाबा कहता है बच्चे नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना पड़ता है। उनमें जो विशेषता है ना, वो ये कभी नहीं सोचते कि ये आत्मा की विशेषता है, ये मेरा निजी गुण है। उनको ये लगता है कि भाई ये मेरा है, ये मैंने कमाया है। लेकिन बाबा कहता है वो ये नहीं समझते कि दाता से लिया। तो बाबा कहता है नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप ना। तो देन किसकी हुई? तो आपको लेवता अच्छा लगता है कि देवता अच्छा लगता है? तो बाबा यहाँ कहता है लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा। अगर किसी का कोई लगाव है, सोचो हमारे परिवार में तो आपस में ज्यादा लगाव होता है ना। तो बाबा कहता है बच्चे अगर किसी में भी लगाव है तो बाबा कहता है फिर ये कहाँ ले जाएगा। कोई को तो पुरानी दुनिया तक भी ले जाएगा, फिर से बाबा कहता है तुमको कलयुग में ले जाएगा। मोह तुमको रुलाएगा भी, और बाबा कहता है दूसरे को भी बंधन में बांध लेगा। इसलिए बाबा कहता है मेजोरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अकेलेपन की तरफ ले जाता है। लगाव के 2 ड्रॉबैक बाबा ने बताए हैं अभी। अगर हमारा कहीं लगाव है तो बाबा कहता है बच्चे सबसे ज्यादा चांसेस हैं, अगर कहीं लगाव है तो आपको पुरानी दुनिया में ले जाएगा। और सेकंड बाबा कहता है अगर कहीं लगाव है तो पुरुषार्थ में अलबेला कर देगा, है ना? पुरुषार्थ में अलबेला कर देगा। 2 फिल्में लगी हो, एक फेवरेट की हो और एक ऐसे ही हो, किसकी देखने जाएंगे? जो फेवरेट होगा, जहां लगाव होगा, जहां अटैचमेंट होगा, उसकी फिल्म पहले देखेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे फिर ये लगाव आपको अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। बाप दादा को भी कहते आप तो बिंदु हो ना। ध्यान से सुनना, मुरली बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा कहते हैं फिर बाप दादा को क्या कहते हो कि बाबा आप तो बिंदु हो और हम तो साकार में हैं। कोई तो चाहिए ना, बहुत नहीं एक तो चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे फिर क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बाबा आप तो बिंदु हो, हम तो अभी शरीर में बैठे हैं, ज्यादा नहीं एक तो हो कम से कम जिसके साथ लगाव हो। तो बाबा कहता है कि बच्चे बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आती हैं। ये बच्चे हैं जो बाप को आर्ग्यू दे रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं बाप को कि बाबा आप तो हो ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आती हैं, मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते तब तक योग भी नहीं लगता। तो बच्चे क्या कहते हैं बाबा को कि बाबा एक जगह तो लगाव रखे ना। कभी कभी मन भारी होता है तो मन को हल्का करने के लिए कोई तो चाहिए जो दिल की सुने। अगर उसको नहीं सुनाएंगे तो हमारा योग भी आपसे नहीं लगेगा। तो बाबा कहता है बाप का भी क्वेश्चन है ऐसे टाइम पर क्या करें। बाबा कहता है अच्छा मैं भी तुमसे पूछता हूँ, फिर ऐसे टाइम पर क्या करो जब मन भारी हो जाए। बाबा पूछता है बच्चों से कि ठीक है तुम राय दो कि क्या करना चाहिए। हाँ, तो बच्चे फिर क्या कहते हैं, देखो ध्यान से सुनना। बच्चे कहते हैं बाबा उल्टी नहीं करें।
मन भारी हो गया, कोई बात है? बाबा कहते हैं, बच्चे फिर कहते हैं, बाबा उल्टी नहीं करे, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर रखनी चाहिए। मन होता है ना, कई बार बड़े भूकंप आते हैं, बड़े ज्वार भाटे आते हैं मन में, तो किसी को ढूंढता है, किससे बात करूं? हम्म तो बाबा कहता है, फिर बच्चे बाप को क्या कहते हैं? बाबा डॉक्टर्स भी कहते हैं कभी कोई भारीपन पेट में हो जाए तो वोमिट कर दो, अंदर थोड़ी जी मचलता रहेगा। तो बाबा कहता है, बच्चे ये तो हुआ तन के डॉक्टर का सजेशन, अब आप हो मन के डॉक्टर। अभी मन के डॉक्टर बताओ क्या कहते हैं? अगर मन में कोई उलझन है तो कहाँ उल्टी करें? आज तक हमने कहीं पर भी अपनी कोई बात शेयर की होगी ना, तो आज बाबा उसको क्या कहता है? बाबा कहता है, जब कोई आपको अपनी बात आके करता है ना, तो शुरू शुरू में वो क्या कहते हैं? देखो, आपके सिवा ये किसी को भी नहीं बताया मैंने, सीक्रेट है। वो सीक्रेट नहीं है जो किसी को सुनाया जा रहा। हम्म बाबा कहते हैं, यूं सोचो कि किसी का मन भारी है, दुखी है, और हम क्या करते हैं? फटाफट वाशबेसिन की तरफ भागते हैं जब उल्टी आती है तो। ऐसे ही बाबा कहता है, फिर दुनिया तुमको भी ढूंढती है कि कहाँ उड़ेले इसको, गंदगी को, मन भारी है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, जब मन में कोई उलझन होती है तो फिर कहाँ उल्टी करें? बाबा कहता है, ये गंदगी है, कोई दुखी है। बाबा कहता है, दुखी को रास्ता तो कोई नहीं दिखता, तो सोचता है, जैसे उल्टी करके हम कहते हैं ना कि हाँ अब थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ा हल्का पेन फील हो रहा है। ऐसे ही बाबा कहता है, जब कोई अपने मन की बात कर जाता है ना, तो वो तो हल्का हो गया, हमको भारी कर गया। अब जब तक हम कहीं नहीं करेंगे, जब तक हमको कोई वाशबेसिन नहीं मिलेगा, तब तक हम भी दुखी रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है, बाबा के सामने उल्टी करेंगे? बच्चे पूछ रहे हैं, बाबा अगर किसी से ना करें जिसके साथ लगाव हो, तो क्या आपके सामने आकर करें? बाबा के कमरे में जाकर करें उल्टी? तो बाबा कहता है, कमरे में उल्टियां करके आए? बच्चे पूछते हैं बाप से कि बाबा आप बताओ, अगर किसी के साथ झुकाव लगाव ना हो, किसी के साथ मन भारी हो, मन की बात उससे नहीं करें, तो क्या आपके कमरे में आकर उल्टियां करें? तो बाबा कहता है, सोचो, बाप के आगे उल्टी करेंगे? नहीं तो फिर कहाँ करें? बाबा कहता है, बाप को दिल की बात नहीं बताते तो फिर कहाँ करेंगे? हाँ देखो, वो हम पे करेगा, हम उस पे करेंगे, दोनों गंदे। वो अपनी कोई बात कहेगा, हम भी तो कहेंगे। ऐसा कौन है संसार में जो दुखी नहीं है, जिसका मन भारी नहीं है? सबके मन भारी है। तभी तो बाबा कहता है, तुम्हारी अभी गिरती कला है। इसको बाबा कहता है, तुम कहते हो लगाव, कि हमारा जहां इन्फेक्शन है वो हमको दे आता है, हम उसको दे देते हैं, दोनों राजी हैं। तो बाबा कहता है, बच्चे बच्चे पूछते हैं बाप से, बाबा कोई तो स्थान बताओ जहां जाकर उल्टी कर कर आए। तो बाप दादा तो बच्चों की तरफ लेता है। बाबा कहता है, मैं तुम्हारी तरफदारी करता हूँ। तो बाबा कहता है, उस समय तो कोई जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं, हाँ ये तो मैं मानता हूँ, तुम्हारी तरफदारी करता हूँ कि हाँ उस समय तो कोई ना कोई जरूर चाहिए, बाबा को सुनाए। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करे? बाबा कहता है, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा, कई बच्चों की ये कंप्लेंट है कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? बाबा कहता है, कई बच्चे कहते हैं हम अपने मन की बात बाबा को बताते भी हैं, बाबा सुनता ही नहीं, जवाब ही नहीं देता, तो फिर हम क्या करें? अब देखो बाबा क्या कहता है। बाबा कहता है, बच्चे वास्तव में अगर दिल में आपके परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां और परमात्म ज्ञान फुल है। फिर से सुनना, बाबा कहता है, बच्चे अगर वास्तव में आपके दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी की तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता।
बाबा कहता है अगर दिल पूरा भरपूर है ना, तो बाबा कहता है फिर किसी और की तरफ स्नेह और लगाव जा नहीं सकता। कई कहते हैं लगाव नहीं है, सिर्फ अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है। जो समझते थोड़ी थोड़ी बाबा कहता है कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बाबा हमारा इसमें कोई लगाव नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, साथ में बैठना अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिनको अच्छा लगता है वो फिर हाथ उठाओ। पूछ रहा है बाबा बच्चों से, अगर आपको भी ऐसा कोई एक कंधा चाहिए बाप के अलावा, तो बाबा कहता है फिर हाथ उठा दो। हम्म तो बाबा कहता है बच्चे फिर हाथ उठाओ। सभी ना कर रहे हैं। बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं, सबने मना कर दिया, नहीं बाबा, कोई नहीं चाहिए आपके सिवा। क्योंकि परमात्मा कौन है? वो समर्थ है। आप देखो दुनिया में हम कभी भी किसी के साथ अपने मन की बात करते हैं ना, तो कई बारी, क्योंकि हर एक आत्मा, बाबा कहता है ना, राय तो फ्री है, राय बहादुर तो सारे ही हो, बिन मांगे ही दे आते हो। हम्म तो बाबा यहाँ कहता है बच्चे जब आप किसी को राय देकर आते हो ना कि ऐसे नहीं ऐसे करो, किसी के घर में झगड़ा चल रहा है, हमने जाकर क्या किया? घी का काम कर दिया। आप क्यों चुप हो जाते हो? आप क्यों बर्दाश्त करते हो? जाओ 100 नंबर पे फोन करो। क्योंकि हम जिसकी सुनते हैं ना, हमको लगता है यही सच्चा है, दूसरे को तो हम सुनते ही नहीं, हम वन साइडेड सोचते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे कार्मिक अकाउंट बिना मतलब बनते जाएंगे, इसलिए बाबा मना करता है। अब वो सारी कहानी सुनाएगा, कुछ पूछेगा भी तो सही ना, कम से कम ये तो कहेगा मैं ठीक हूं ना, आप क्या कहते हो, मैं सच्चा हूं ना, मैं तो ठीक ही हूं ना। तो बाबा कहता है जब हाँ भी करते हो ना, तो भी बाबा कहता है आप फिर बढ़ावा देते हो। तो सुनकर ये तो हो नहीं सकता कि सुनेंगे और उठकर वहां से झाड़ के आ जाएंगे, नहीं, हम भी किसी को जाकर उसकी राम कहानी सुनाएंगे। तो बाबा कहता है यहाँ फिर क्या करते हो? बाबा कहता है मनपत पर दूसरों को जब चला कर आते हो ना, तो बाबा कहता है कि आपका कार्मिक अकाउंट बढ़ गया। जो कर रहा है हमारी श्रीमत को, श्रीमत तो खैर नहीं, वो तो बाप की है, लेकिन हमारी राय को जो फॉलो करेगा, बाबा कहता है इसके साथ में भी, और जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा ना, उसके साथ में भी बाबा कहता है दोनों के साथ आप इंटेंगल हो गए। अब देख लो मिला क्या? सिर्फ जीभ का स्वाद था, कानों का स्वाद था। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है कि बच्चे देखो हाथ ऊपर करो, तो फिर किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। तो बाबा फिर बच्चों को कहता है कि बाप दादा चाहते हैं सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, हर एक बच्चा। बाबा कहता है कि बच्चे चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से, साधन यूज करना और चीज है, लेकिन लगाव अलग चीज है। बाबा कहता है चाहे हिमालय भी गिर जाए, लेकिन आप उससे भी किनारे होकर निकल आओ। बाबा कहता है चाहे कितनी भी बड़ी बात आ जाए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अगर लगाव में फंस गए, तो बाबा कहता है फिर अंतमति सो गति, बाबा कहता है अंत समय फिर फेल हो जाओगे। कई दिन से बाबा कह रहा है ना, देहधारी में बुद्धि नहीं फंसे, रोज बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव नहीं करेंगे, तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आज बाबा हमको 2 बीमारियों की एक ही गोली दे रहा है, ध्यान से सुनना। कल की मुरली थी, बाबा ने बच्चों को क्रोध मुक्ति के लिए कहा था कि बच्चे अगले सीजन में वो मिलना जिन्होंने क्रोध छोड़ दिया। आज बाबा देखो और क्या समझाता है। बाबा कहता है अगर आपके जीवन में किसी के साथ कोई लगाव नहीं होगा ना, तो बाबा कहता है फिर क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। क्रोध क्यों आता है? बाबा कहता है जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो, जब वो पूर्ण नहीं होता या प्राप्त नहीं होता, तो क्रोध आ जाता है ना। सोचो बच्चे का रिजल्ट ही आ गया, अपने बच्चे का रिजल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है हम सोचते हैं कि अच्छे नंबर आने चाहिए,
अब वो बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आए या वो फेल ही हो गया, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सेवा करेंगे ना बच्चे की। 2 शब्द तो उसको सुनाएंगे कम से कम। लेकिन अगल-बगल के भी 4 बच्चे फेल होकर आ गए, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि ये फेल हो गए। तो कारण क्या? बाबा कहता है जहाँ लगाव है ना, वहाँ बाबा कहता है जब आपकी कोई मंशा पूरी नहीं होती, कोई काम रुक जाता है, तब बाबा कहता है क्रोध ऑटोमेटिक आ जाता है। तो क्रोध को काटो, बाबा कहता है उसके लिए पहले लगाव को खत्म करो। तो यहाँ बाबा कहता है तो फिर क्या होगा? बाबा कहता है जब भी कोई कार्य पूरा नहीं होता तो सबसे पहले चिड़चिड़ापन आता है। चलो महाक्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उसके प्रति व्यर्थ संकल्प चलेंगे। महाक्रोध, रोज बाबा क्रोध की बात करता है, आज महाक्रोध। किसको बाबा महाक्रोध कहता है? ममता दीदी, महाक्रोध क्या होता है पता है आपको? क्रोध होता है। क्रोध तो हम सब बेटी करते को हैं, भी- महाक्रोध किसको कहोगे? किया कभी आपने महाक्रोध? हाँ, महाक्रोध किया कभी? क्रोध तो है, हाँ, महाक्रोध उसको कहेंगे जिसको किसको कहेंगे? जो हजम करने लायक जो हजम करने लायक नहीं हो। अच्छा, क्रोध हजम होते हैं क्या? क्रोध तो तब आता है ना जब बात ही हजम नहीं होती, तब क्रोध आता है ना? तो सुनो, देखो बाबा क्या समझाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा कहता है कि बच्चे फिर जब कोई काम तुम्हारा नहीं बनता ना, कहीं लगाव होता है, कोई काम अटक गया, जो सोचा था वो नहीं हुआ, तब बाबा कहता है फिर चिड़चिड़ापन आता है, क्रोध आता है। चलो महाक्रोध नहीं भी करते, लेकिन जिसने ना की, कोई भी काम करने से किसी ने मना कर दिया या कोई भी रीजन सामने आ गया, तो बाबा कहता है फिर उस व्यक्ति के प्रति व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो बाबा कहता है क्या ये पवित्रता हुई? बाबा कहता है अगर किसी के भी प्रति हमारे मन में व्यर्थ आ गया, तो बाबा कहता है फिर मिट्टी हाथ में पकड़ ली ना तुमने, व्यर्थ सोच रहे हो फिर से। और एक तरफ कहते हो कि हमको मिट्टी आकर्षित नहीं करती, हीरा आकर्षित करता है। बाबा कहता है खेलते मिट्टी से हो। तो बाबा कहता है देखो ये तो पवित्रता नहीं हुई ना। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदल जाता है, तब चिड़चिड़ापन भी आता है। एक है संकल्प और एक है इच्छा। संकल्प एक बीज है जो अभी हमारे हाथ में है। और इच्छा क्या है? जो हमने जमीन में डाल दिया। अब हमको ये आएगा जल्दी जल्दी बड़े सुख मिले इससे। तो बाबा कहता है बच्चे संकल्प जब तुम्हारी इच्छा बन जाती है ना, तब बाबा कहता है ये चिड़चिड़ापन बन जाता है कि ये हो क्यों नहीं रहा काम। तो बाबा कहता है मुख से क्रोध नहीं भी करते, तो अब महाक्रोध सुनो किसको कहता है। बाबा कहता है जब हाथ पांव चलाते हो ना, उसको बाबा कहता है महाक्रोध। मारा पीटी भी तो हो जाती है। एक तो क्रोध होता है कि सिर्फ मुंह से ही बाणों की वर्षा हो रही है, 2 आपने कही, 2 उसने कही, फिर 4 आपने, 8 उसने। एक तो बाबा कहता है ये है क्रोध। और महाक्रोध है, एक ने झाड़ू उठाई, एक ने लाठी उठाई, हाथ भी चलाने शुरू कर दी। ये बाबा कहता है इसको कहते हैं महाक्रोध। तो कारण क्या बना? कारण बना लगाव। बाबा कहता है लगाव किसी वस्तु से भी हो सकता है, व्यक्ति से भी हो सकता है। कोई बाबा कहता है इच्छा के प्रति भी लगाव हो सकता है कि ये काम मुझे करना था और बीच में ये आ गया, इसकी वजह से ये काम रुक गया। तो बाबा कहता है फिर बात बढ़ते बढ़ते महाक्रोध पर चली जाती है। तो बाबा कहता है बच्चे लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संकल्प नहीं करें। बाबा कहता है संकल्प करो, लेकिन विचार बाबा कहता है ऐसा हो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। बीज ऐसा हो जिसमें हमारे अपने पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं लगे हुए। नहीं तो बाबा कहता है फिर वहां पर दुखी हो जाओगे, होएंगे ना दुखी। आप सोचो, एक प्लॉट मैंने खरीदा किसी भी कारणवश, अब वहां पर हमको कोई
गवर्नमेंट के लॉज हैं या कुछ भी ऐसा करके हमको कंस्ट्रक्शन की अगर परमिशन नहीं मिल रही तो हम दुखी होंगे ना, क्योंकि मेरा प्लॉट है, मैंने इन्वेस्ट किया, अब मुझे वहां पर वो करने को नहीं मिल रहा। लेकिन सोचो, अगर हम 10 जनों ने मिलकर एक मंदिर के लिए जगह खरीदी हो, एक ट्रस्ट बनाया हो, अब वहां पर कोई लीगल एक्शन आकर खड़ा हो गया है, तो क्या कहोगे? अब उस टेंशन में मेरे पर्सनल प्लॉट की और एक ट्रस्टी बनकर खड़े होने में तो फर्क आ गया ना। आराम से सोएंगे कि 10 लोग ट्रस्टी हैं, हाँ, और सरकारी काम लेना, वो भी एक ट्रस्ट की जमीन के लिए, तो कुछ रियायत भी मिल जाती। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है कि देखो, कोई भी अगर कर्म करो, संकल्प करो, विचार करो, बाबा कहते हैं निस्वार्थ होकर करो। तो बाबा कहता है क्यों क्या में नहीं जाओ, नहीं तो फिर ईर्ष्या घृणा एक एक करके सब साथी आ जाएंगे। इसलिए अगर पवित्रता का पक्का नियम लगाव मुक्त हो गए तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि ये होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, सच्ची पवित्रता ये है कि आपको ये लगाव भी नहीं हो कि ये काम हो जाए, ये होना चाहिए। बाबा कहते हैं बाप के सामने आकर बैठते हैं कई बार बच्चे, तो जैसे भगत बनकर बैठते हैं कि बाबा ये काम अटका हुआ है, इसको करा दो तो मेरा योग अच्छा लगेगा, अभी मेरी बुद्धि यही फंसी हुई है। इस आत्मा के साथ मेरा अकाउंट क्लियर करा दो, तब मैं सेवा भी करूं। तो बाबा कहता है बच्चे, फिर ये लगाव क्या करता है? ये लगाव बाबा कहता है तुमको पवित्रता धारण नहीं करने देगा। अंदर मैल है, कोई ना कोई अंदर बाबा कहता है पुकार है। याद रखना, अगर किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगाव है, स्वार्थ है, तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। ध्यान से सुनना, अभी आगे की जो मुरली है बहुत यूजफुल मिलेगी हमको। बाबा कहता है बच्चे, स्वप्न में भी अगर किसी के प्रति लगाव है तो बाबा कहता है बच्चे उसको स्वप्न में भी समाप्त कर देना। कई कहते हैं हम कर्म में नहीं लाते। देखो, अगर हमको अपनी चेकिंग करनी हो ना, बाबा कई बार कहता है बच्चे चेक करो, चेक करो। तो कई बार हम सारा दिन देखते हैं हमारी जो दिनचर्या है वो एक्यूरेट है। सुबह टाइम पे उठते हैं, मुरली सुनते हैं, फिर अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको फॉलो करते हैं, समय समय पे बाबा को याद करते हैं, साकाश भी देते हैं। बाबा कहता है बच्चे, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम कर्म में ऐसा कुछ भी नहीं सोचते, ऐसा कोई विचार नहीं आता, लेकिन स्वप्न कहाँ से आ जाता कि जहां हमारी पवित्रता भंग हो जाती है या किसी में लगाव खिंच जाता है, कहीं मोह आ जाता है। आज सुबह की भी मुरली अगर आपने सुनी हो ना, तो बाबा ने लोभ और मोह, इनके ऊपर बाबा ने आज विशेष बच्चों को अलर्ट किया। बाबा कहता है बच्चे, कोई भी आत्मा कितनी धनवान हो, कितनी संस्कारी हो, कितनी बाबा कहता है रुतबे वाली हो, आप बाबा कहता है उसके प्रभाव में मत आना। और लोभ के लिए बाबा ने बोला कि 2-4 जोड़ी चप्पलें भी होंगी ना, तो भी उसकी तरफ बुद्धि चली जाएगी। होता था ना मंदिरों में, कई लोग मंदिर जाते हैं धूप बत्ती करने, ध्यान उनका चप्पलों में ही रहता कि कहीं मेरी चप्पल चोरी ना हो जाए। तो इसलिए बाबा बच्चों को कहता है कि बच्चे स्वप्न में भी चेक करो, कहीं किसी से लगाव तो नहीं है। तो बच्चे फिर क्या देते हैं बाबा को आर्ग्यू। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा हम कर्म में नहीं आते, लेकिन स्वप्न में तो लगाव आता है। कई कहते सारे दिन में मेरा कोई संकल्प ही नहीं चला, कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया कि किसी से लगाव है, किसी के लिए रो रहे हैं, ऐसा कुछ। तो बाबा देखो आज क्या युक्ति बताता है, हम सबके लिए है। क्योंकि कई बार हम जब सोते हैं हमारी क्वालिटी नींद नहीं होती, सबको शिकायत होती है कि नींद ही पूरी नहीं होती, अच्छी नींद नहीं आती, कई बार घबरा जाते हैं, कई बार नींद टूट जाती है ना। तो बाबा देखो आज क्या समझाता है। बाबा कहता है बच्चे चेक करो, पोता मेल देकर बुद्धि खाली करके नींद करते हो। बाबा कहता है रात को जब बिस्तर पे जाओ ना, ऐसे नहीं कि बहुत थके हुए हैं और जाकर सो गए। बाबा कहता है ऐसे नहीं सोना। कैसे सोना? बाबा कहता है पहले बुद्धि को खाली करो, कुछ भी उसके अंदर है, अच्छा भी है, बुरा भी है। बाबा कहता है बच्चे जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हाँ,
तो स्कूल से आता है ना, वो पीछे पीछे माँ के घूमता रहता है। मम्मी पता है आज मेरी पेंसिल टूट गई, फिर मैंने उससे पेंसिल ली, फिर मैडम ने ऐसे कहा, फिर मैडम ने वैसा कहा। हाँ, तो बच्चा माँ को सारी रिपोर्ट देता है, चाहे अच्छी थी चाहे बुरी थी। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जब सोने आओ ना, तो बाबा कहता है बुद्धि खाली करो। बाप के आगे बाबा कहता है ऐसे नहीं कि थके हुए हैं तो बिस्तर पर गए। ये है अलबेलापन, ये अलबेलेपन की सजा है। जो हमको नींद अच्छी नहीं आती, मन डरता है, कई बारी कोई घबराहट, कोई चिंता अंदर अंदर खाती है, बाबा कहता है ये जो अलबेले होके सोते हो ना रात को, उसकी सजा है ये। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है बच्चे रात को सोते समय बाप को गुड नाइट करो। तो गुड नाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तोता बन के गुड नाइट करके सो गए। गुड नाइट करना माना बाबा कहते हैं दिल की बात करो। तो हल्के होके सो जाओ। तो यहाँ फिर बाबा कहता है क्योंकि बाप का फरमान है सोते समय बुद्धि को क्लियर करो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। बाबा कहता है बच्चे बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं सो। अकेले सोओगे तो स्वप्न आएंगे, फिर से स्वप्न आएंगे। तो बाबा कहता है लेकिन फरमान को नहीं मानते हो तो उसके बदले अरमान मिलता है। बाप के फरमान को नहीं मानते कि बुद्धि को खाली करो और बाबा को साथ लेकर सो जाओ। सुबह उठकर दिल में अरमान होता है ना कि मेरी पवित्रता स्वप्न में खत्म हो गई। बाबा कहता है सुबह उठकर सबसे पहले मन को यही बात खाती है कि कैसा मैंने सपना देखा कि मेरी पवित्रता तो खत्म हो गई। तो अलबेले नहीं बनो, कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना नहीं। बाबा युगल के बारे में भी बात कर रहा है आज। बाबा कहता है कई युगल हैं, वो कहते हैं बाबा सारा दिन तो हमको समय ही नहीं मिलता, जब सोने जाते हैं तभी आमने सामने होते हैं, तो सारे दिन की चर्चा भी करनी होती है। हम्म तो बाबा कहता है कि बच्चे देखो ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं बच्चे अलबेले नहीं बनो, कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते नहीं सोना। होता है मन दुखी होता है, अपनी कोई मन की बात करते करते, माना उल्टी करते करते ही सो जाते। उल्टी करने के बाद भी लोग मुंह धो लेते हैं कि स्मेल तो नहीं आए कम से कम। तो बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ की बातें करते करते नहीं सोना, ये फरमान का उल्लंघन है। अगर कोई टाइम नहीं है और जरूरी बात है, होता है बाबा कहता है सारा दिन तो समय नहीं मिलता, रात को जब सोने जा रहे हैं तो थोड़ी देर चिट चैट होगी, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे अगर कोई जरूरी बात भी है ना तो सोने वाले कमरे में नहीं करो। ध्यान से सुनना, क्योंकि सोना भी क्या है, हम उस समय अशरीरी होने जा रहे हैं। तो बाबा कहता है सोने वाले कमरे में कोई झगड़ा, कोई ऊंची आवाज, कोई कलेश मत करो। वो वाइब्रेशंस कमरे में रह जाएंगे। कई बार होता है सामने वाला चिल्लाकर कोई बात कर गया, हम उसको जवाब नहीं दे पाए, अब सपने में चलेगा बचा हुआ सीन। तो पूजा घर में भी देखो हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां हमने मंदिर बनाया ना, वहां हम ना तो जूते पहन के जाते हैं, ना वहां कोई गलत चीज खाते हैं, ना सिगरेट, ना और कोई चीज ऐसी वहां रखते हैं। तो मंदिर के भी आसपास हम सफाई का ध्यान रखते हैं, पवित्रता का ध्यान रखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जहां सोना है, जहां आत्मा और शरीर डिटैच होने वाले, ऐसी जगह बाबा कहता है अगर आपने व्यर्थ बात की, कोई ऐसा बाबा कहता है वायुमंडल क्रिएट किया, तो बाबा कहता है फिर चिंता होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये लाजमी है, ये लाजमी है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब क्या करो। अब कोई बोले बाबा हमारे पास तो कमरा एक ही है, कोई 8 कमरे थोड़ी है हमारे पास। हाँ, तो देखो बाबा क्या कहता है। बाबा कहता है फिर भी कोई जरूरी बात है ना, तो बाबा कहता है सोने वाले कमरे में नहीं, कमरे के बाहर, कमरे के बाहर 1-2 सेकंड में 1-2 बातें सुना दो, शॉर्टकट में। आप देखो कई बार होता है, हमने बहुतों को ऐसा देखा, जब कोई बात करनी होती है ना उन्हें,
तो अकेले में करते हैं। वो कई बार तो बाहर चले जाते हैं ओपन स्पेस में, कई बार छत पे चढ़ जाते हैं कि कोई सुने नहीं। होता है ना? तो बाबा अपनों को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं कि बच्चे वाइब्रेशंस का ध्यान रखना। बाबा कहता है बाहर जाकर बात करो, 1-2 मिनट बाबा कहता है बात करो। अब राई का क्या पहाड़ बनाना? तो बाबा कहता है समस्या पे नहीं, समाधान पे चर्चा करो। दुनिया क्या करती है? वो समस्या को ही सुनाती है और खींचते हैं ऐसा वैसा ये वो। बाबा कहता है बच्चे आप समाधान पर बात करो। हम्म बाप दादा रोज देखते कैसे कैसे बच्चे सोते हैं। बाबा कहता है ये नहीं सोचना कि मैं तुमको देखता नहीं हूँ। बाबा कहता है चाहे सेंटर पे हो चाहे घरों पे हो, मैं अपने टीवी से बाबा कहता है तुम सबको देखता हूँ। तो जब आदि अमृत वेले अंत सोना का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। 2 समय बाबा कहता है संभाल लेना। एक अमृत वेला, बाबा कहता है वो है दिन की शुरुआत, और एक है रात को सोते समय। बाबा कहता है ये 2 समय अगर आपने संभाल लिए, मिट्टी से नहीं खेले, किसी देहधारी को याद नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति साधन की तरफ बुद्धि नहीं फंसी हुई। बाबा कहता है अगर इन 2 समय पर आपने अपनी स्थिति संभाल ली, तो बीच का जो बाबा कहता है टाइम पीरियड है, वो ऑटोमेटिक संभल जाए। वहां तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम करते क्या है? ना हमारा अमृत वेला है, ना हमारी गुड नाइट है। माना हम बुद्धि को भी क्लीन नहीं कर रहे, हम सारा पुरुषार्थ करते हैं पूरे दिन में कि किसी को क्रोध तो नहीं किया, हाँ, किसी को दुख तो नहीं दिया, कर्मणा करी, मनसा करी, वाचा करी, ये सब हम चेकिंग करते हैं। बाबा कहता है फाउंडेशन को चेक करो, बीज को चेक करो ना, सुबह सुबह उठकर अमृत वेले। और सारा दिन बाबा कहता है जो भी हुई झाड़ पोछ। कल हम वापस आ रहे थे तो 2 फ्रेंड्स हैं इस्कॉन टेम्पल वाली, तो सोचो उनकी सरकारी नौकरी है, वो बात कर रहे थे किसी से, तो टाइम होगा कोई 7 7:30 का समय। आप देखो जो भक्ति भी करते हैं ना, वाकई मानना पड़ेगा, इनके भी जो रूल्स हैं नियम हैं बहुत फॉलो करते हैं। तो कल वो दूसरी बहन को कहने लगी, कहती नहीं अभी तो मुझे पहले जाके नहाना है, उसके बाद पूजा करनी है, फिर खाने की तरफ देखें। सोचो ये वर्किंग लोग हैं और ये भक्त हैं। तो हमने हमारे मन में संकल्प आया कि देखो भक्ति में स्नान का बड़ा महत्व है। और बाबा हमें बार बार कहता है जब भी तुम्हारा मन दुखी हो, परेशान हो, कोई भी डस्ट, बाबा कहता है आकर बैठे तुम ज्ञान का स्नान करो। 1 लोटा बाबा कहता है ज्ञान का जल तुम्हारे सब दुखों का हल है। ठंडी का टाइम है, बार बार कौन पानी से नहाएगा? एक बार भी नहा लें तो गनीमत है। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है कि बच्चे कई बातें करते करते 12 12:30 बजे तक जागते रहते। हम में से हैं ना ऐसे कई, जो हैं वो समझ सकते हैं। बाबा कहता है कई फिर क्या करते हैं, चर्चा ही करते रहते हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो करते करते बाबा कहता है 12 12:30 बज जाता है। और फिर बाबा कहता है फिर अमृत वेले भी उठते हैं। अमृत वेले भी उठते हैं क्योंकि बाबा कहता है बाप से तो प्यार है। बाबा कहता है जब अमृत वेले उठते हैं तो आधा समय नींद में और आधा समय योग में चला जाता है, क्योंकि नींद तो पूरी नहीं हुई। बाबा बच्चों को हमेशा कहता है बच्चे 9 बजे, 9 नहीं तो 10 बजे सो जाओ। बाबा कहता है बाप को सब कुछ हैंड ओवर करके सो जाओ। ज्यादा बाबा कहता है 10:30। हाँ अगर कोई नाइट ड्यूटी वाला है तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है चेंज करना पड़ेगा, लेकिन एवरेज बाबा कहता है 10 10:30 बजे तक सो जाओ। और जब हम अपने माइंड को क्लीन करके सोएंगे ना, आप खुद अनुभव करोगे, सुबह उठोगे कोई भारीपन नहीं होगा, खुशी होगी, लाइटनेस होगी। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं समझना कि हमको कोई देखता ही नहीं। तो बाबा कहता है ये जो नींद है ना, बाबा कहता है ये भी बहुत सुख देती है। पूछो तो कहेंगे मैंने बहुत शांति का अनुभव किया। बाबा कहता है जब ये अमृत वेले उठकर बैठते हैं ना, तो झपकी भी लेते हैं, नींद भी आ जाती है। तो बाबा कहता है फिर इनसे पूछो तो कहते हैं बाबा योग बहुत अच्छा लगा।
बाबा कहते हैं बच्चे ये योग नहीं था, ये नींद थी। नींद भी सुख देती है ना। तो बाबा कहता है देखो जब कोई बीमार हो जाता है ना, तो डॉक्टर कहते हैं आराम करो। आराम करो मतलब नींद करो टाइम पर। तो बाबा कहता है तो नींद भी आराम देने वाली है ना, फ्रेश तो करती है ना नींद भी। तो बाबा कहता है तो नींद से फ्रेश होकर उठते हो तो कहते हो योग से फ्रेश हो गए। नींद भी बाबा कहता है तुमको सुख देती है, शांति देती है। लेकिन नींद से बाबा कहता है कोई प्राप्ति नहीं है। नींद में तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। और बाबा कहता है बच्चे इस धोखे में हो जाते हैं कि योग में बैठे हैं बाबा को याद करने, तो उठ के जब बैठते हैं नींद से तो कहते हैं योग अच्छा लगा, बड़ी शांति मिली। तो बाबा यहाँ कहता है कि बच्चे ये तो नींद थी। इसलिए बाबा कहता है समय पर सोना, और सोने से पहले बाबा कहता है जो भी बात है अच्छी ते अच्छी, बुरी ते बुरी, बाबा कहता है बाप को सुनाओ। शिवलिंग पर हम यही तो करते थे। आज मुरली में बाबा ने शब्द यूज किया ना, बच्चे पूछते हैं बाबा उल्टी कहाँ करें, आपके कमरे में करें? बाबा कहता है ये जो विष मुझे देते हो ना, ये सब क्या है? बाबा कहता है यही तो है, यही तो है। और बाबा कहता है एक मैं ही हूं। जो बाबा कहता है जिसको याद कर कर, बाबा कहता है तुम्हारे विष जब उतरते हैं तो बाबा कहता है फिर अमृत का, बाबा कहता है तुमको प्राप्ति हो जाती है। और तो दुनिया में देखो, किसी को जाकर विष दे आओ, खुद भी तैयार रहना। जब उसके घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो वो हमारे पास आने वाला। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे एक दिन आएगा जो सब आपके आगे झुकेंगे। आज तो बाबा कहता है कई बच्चों को मुश्किल लगता है कि बाबा क्रोध कैसे छूटेगा, लगाव कैसे छूटेगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक दिन आएगा ये सब आपके आगे झुकेंगे, लेकिन अपना वायदा याद रखना कि लगाव मुक्त रहना है। तो देख लो देवी देवताओं के मंदिर में जाकर बड़े ते बड़े पूंजीपति साहूकार भी सर झुकाते हैं। तो कारण क्या है? बाबा कहता है ये लगाव मुक्त है। देवी देवता ये लगाव मुक्त है। बाबा कहता है ये क्रोध नहीं करते, ये निर्विकारी है। तो गीत था ना अभी, बाबा तो यही कहता है कि बच्चे ये कस्में, वादे, प्यार, वफा, ये सब बाबा कहता है मिट्टी है। मिट्टी से खेलते खेलते बाबा कहता है आपने 63 जन्म निकाल दिए, अब ये अंतिम जन्म है। बाबा कहता है अब हीरे को पहचानो। बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा भी हीरा, और जो ये ज्ञान के रतन है ना, बाबा कहता है इनसे हीरे की और पॉलिशिंग होगी, हीरा और निखरेगा। आप देखो अगर आपने हीरे के पत्थर देखे हो ना, जो निकालते हैं वो पत्थर लगते भी नहीं हीरे हैं, ऐसा लगता है जैसे कांच के टुकड़े ही हैं। लेकिन जब मशीनरी में उनके ऊपर काम होता है ना, तो उनको शेप दी जाती है, उनके डिजाइन बनते हैं, पॉलिशिंग होती है, उनकी शाइनिंग बढ़ती है, वो पत्थर वेट में भी हल्के हो जाते हैं। और जो हीरा होता है वो ठंडा होता है। तो बाबा जो अपने को बार बार कहता है ना बच्चे आप हीरा, तो इसलिए बाबा कहता है हीरे जैसे गुण आपके अंदर होने चाहिए। हीरे को तराशा जाता है। तो बाबा कहता है अभी मिट्टी से, बाबा कहता है सबसे पहले आपको न्यारा होना पड़ेगा। हालांकि हीरे निकलते मिट्टी से ही हैं, कोयले की खान से ही हीरे निकलते हैं, ये बात भी सच्ची है। लेकिन बाबा कहता है अभी आपको अपने ऊपर काम करना है। तो एक पत्थर जब कोयले की खदान से निकालते हैं ना, तो कोयले की जो कालक होती है उसके ऊपर सारी हटाई जाती है। तो बाबा कहते हैं ये लगाव, ये क्रोध, ये चिड़चिड़ापन, ये ईर्ष्या, ये घृणा, ये सब बाबा कहता है कोयला है। इसके भीतर बाबा कहता है आत्मा छिपी पड़ी है। तो बाबा कहता है अब इसको क्लीन करो। तो बाबा कहता है मैं बैठा हूं। हम देखो एक पावन दुनिया बनाने जा रहे हैं ना। हम कहते हैं हम पावन दुनिया स्वर्ग सतयुग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो जब हम अपने मन का दुख किसी और को जाकर सुनाते हैं ना, तो हम उसको कहाँ पावन बना रहे हैं? हम उसको पावन नहीं बना रहे, हम तो उसको अपना दुख सुनाकर दुखी कर रहे हैं। आप देखना, शायद आपको बात अब समझ में आ जाए। एक बेटी होती है ना, अगर ससुराल में दुखी होती है, आज का तो नहीं कहते, आज तो जमाना चेंज हो गया,
लेकिन पुराने समय में अगर एक बेटी ससुराल में दुखी होती थी ना, कैसा भी समय था वो पी जाती थी, लेकिन कहती थी मेरी माँ को मत पता चले, मेरे बाप को नहीं पता चले, बहुत दुख होगा। हम्म। तो क्या किया, हम ये नहीं कह रहे कि पी जाओ, आज के समय में काफी कुछ चेंज आ गया, कुछ जगह गलत भी हो रहा है, लेकिन कहने का भाव क्या है, एक मन ये सोचता है कि मेरा दुख सुनकर कोई दुखी होगा, है ना। तो बाबा हमको कहता है आप एक पवित्र दुनिया के बारे में, उसके ऊपर बाबा कहता है काम कर रहे हो ना, कि हमको एक स्वर्ग बनाना है। तो स्वर्ग बनाने के लिए बाबा कहता है पहले खुद सुखी, और बाबा कहता है फिर दूसरों को सुखी बनाओ। दुख तो है, दुख सुना सुना कर थोड़ी खत्म होना है। अगर सुनाकर खत्म होना होता तो आज दुनिया में दुख होता ही नहीं, होता दुख। आज फ्री कॉल्स हैं, सारा दिन देखो फोन पे यही चलता है, घर घर में हर कोई अपनी राम कहानी लेकर बैठा हुआ है, लेकिन दुख तो फिर भी खत्म नहीं हो रहा। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुख है। दुख क्यों है, बाबा कहता है ये तुम्हारे अपनी अटैचमेंट की वजह से दुख है, क्योंकि तुम चाहते कुछ हो और बाबा कहता है सीन सामने कोई और आ जाता है। तो लगाव, बाबा कहता है ये आपको रुलाता है। लगाव की वजह से बाबा कहता है क्रोध आता है, क्रोध की वजह से बाबा कहता है फिर अपना अकाउंट, बाबा कहता है बिगाड़ खाता करते और रजिस्टर खराब करते। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है कि बच्चे अभी मिट्टी को छोड़ो, मिट्टी से नहीं खेलो, बाबा कहता है, क्योंकि रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते। बाबा कहता है दुनिया में पैसे वाले भी हैं ना, उनके बच्चे भी देखो कहाँ खेलते हैं, जाते हैं झोपड़ झुप्पियों में खेलने के लिए। बाबा कहता है तुम तो गॉडली, बाबा कहता है गॉडली स्टूडेंट भी हो, बाप के बच्चे भी हो। तो बाबा कहता है बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, तो अंतिम जन्म बाबा कहता है ये आपकी उड़ती कला हो। तो उड़ती कला के लिए बाबा कहता है फिर मिट्टी से आपको न्यारापन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मिट्टी, बाबा कहता है आपकी अपनी देह। उसके बाद बाबा कहता है फिर ये जो और आपके संबंधी हैं, वस्तुएं हैं, या जो साधन हमको मिले हैं, ये सब बाबा कहता है इनको यूज करो। संबंधों से बाबा ये नहीं कहता कि किनारा करो, बाबा कहता है बच्चे इनके साथ लगाव में नहीं फंसना, लगाव आपको रुलाता है ना। तो बाबा कहता है जितने आप न्यारे बनोगे उतने शक्तिशाली बनोगे, उतना दूसरों को सुख और बाबा कहता है सहयोग दे सकोगे। जब हमारा लगाव आता है ना, हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, हमारे सारे ताले बुद्धि के, सोच के सब खत्म हो जाते हैं, उस समय एकदम बुद्धि बंद पड़ जाती। तो बाबा यहाँ बच्चों को कहता है कि बच्चे अभी बाप समान बनना है, उसके लिए बाबा कहता है मिट्टी को छोड़ो और हीरे को पहचानो। हीरे की बाबा कहता है परख करो, और इसके ऊपर बाबा कहता है अभी पुरुषार्थ करना है। तो एक अमृत वेला, बाबा कहता है रोज स्मृति का जो तिलक है इसको रिफ्रेश करो, और सोने से पहले बाबा कहता है व्यर्थ की बातें सोने वाले कमरे में नहीं करो। ठीक है, ओम शांति।